स्टूडेंट्स वेलकम टू सीबीएसई जोन 99 स्टूडेंट्स हम क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आपको मैं बताऊंगा आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल बनाने से फायदा क्या होगा कि एनसीईआरटी बनाने की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, चूंकि टोटल एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है आपको आर एस अग्रवाल में लगभग दिया हुआ है। तो दो बच्चों हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे टॉपिक पर। तो टॉपिक हम लेके आए हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपको मैं बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पहले यह जानना जरूरी होता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। पॉलिनोमियल के जानने के पहले आपको जरूरत होता है कि ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं तुरंत कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद पॉलिनोमियल बता दूंगा और भी चीजें बता दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। अब बात करते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक है क्वाड्रेटिक, दूसरा है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों बच्चों कि ये इक्वेशन जो होता है द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर दे तो वो मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है 5x² प्लस 7x माइनस 6। ये मेरा क्या है, ये मेरा है पॉलिनोमियल। ये मेरा पॉलिनोमियल है। जब आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल का 4 कंडीशन होता है, चारों कंडीशन आपको पता होगा, खैर नहीं पता होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो ये जो है पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को यदि इक्वल टू जीरो कर दें तो ये बेचारा का नाम पॉलिनोमियल नहीं होगा बल्कि पॉलिनोमियल से बदल करके हो जाएगा, इसका नाम इक्वेशन हो जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों कि कोई भी पॉलिनोमियल है इक्वल टू हम जीरो कर दें तो कहलाता है इक्वेशन। आप कहिएगा, आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा कि सर यही चीज लिखा रहेगा 5x² प्लस 7x इक्वल टू 6, तो क्या ये मेरा इक्वेशन होगा सर? ये तो मेरा ये होगा, आपने बताया पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बन गया। तो यहाँ तो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन होगा? तो बिल्कुल ये होगा। क्यों होगा? तो कोई भी पॉलिनोमियल जब दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये है जो भी राइट साइड में चीजें हैं उसको हम उठा करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज ए 5x² प्लस 7x, ये प्लस 6 है, इधर क्या होगा माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब देखिए अब जीरो हो गया ना, यानी जो राइट साइड में चीजें थी उठा के हम ले आए लेफ्ट साइड में। अब जब ऐसा ले आए तो ये हो गया, ये मेरा क्या है पॉलिनोमियल है और इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं क्या कि इसका नाम पड़ गया इक्वेशन। जब इसका नाम इक्वेशन है तो इसी से बना है ये ना, तो मिला जुला के ये भी क्या होगा इक्वेशन होगा। ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल भले कहता है द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, यदि जीरो नहीं भी होगा तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यदि जीरो है इक्वल टू जीरो हो रहा है कोई पॉलिनोमियल, तब हम कहेंगे उसको कि वो पॉलिनोमियल नहीं बल्कि उसका नाम बढ़ गया और वो हो गया इक्वेशन। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो हमने आपको पहले बताया कि इक्वेशन जानने के पहले जानने की जरूरत है पॉलिनोमियल। जिस प्रकार से आप लोग पॉलिनोमियल के विषय में जानते होंगे, क्या जानते होंगे, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x है, 2x प्लस 5 ये मेरा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, इसमें दो टर्म है, तो यहां पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो है डिग्री कहने का मतलब है पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो कहलाता है डिग्री। जैसे देखिए यहां पर जो है वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है, अब x का पावर कुछ नहीं तो यहां पर क्या है 1 है। इसका मतलब जो है इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है 1 है, यानी 1 है और यही 1 को कहेंगे हम लोग डिग्री। क्या बोलेंगे डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे है 5x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 6 माइनस 8x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 7, ये मेरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को देखिए वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें जो है पूरे वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर कौन है तो 7 है। देखिए 7 से बड़ा कोई है नहीं है। इसका मतलब ये है इस पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा डिग्री इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट
पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल आर नोन एज डिग्री। यहाँ पर डिग्री हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डिग्री। फिर एक बात बताता हूँ कि जैसे है 3x² प्लस 5x³ प्लस 2x टू द पावर 7 प्लस 3 टू द पावर 9। तो आप कहिएगा कि सर इसका जो है ये पूरा पोलिनोमियल में इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 9 होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा 9, क्योंकि ये 9 मेरा वेरिएबल नहीं है। क्या ये कांस्टेंट है? और वेरिएबल यहाँ पर कौन है? ये है और ये है, x है। तो x में जो हाईएस्ट पावर है कौन है? 7। यानी इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 7। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो पोलिनोमियल के डिग्री के विषय में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। क्या पढ़े होंगे कि द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जांपल ये है 3x प्लस क्या है? 7। यहाँ पर दोनों में वेरिएबल क्या है? x है और x का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसका मतलब यहाँ पर डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिग्री इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब इसको जब डिग्री, कोई भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 आर नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। उसी प्रकार से द इक्वेशन, ये आपका क्या है? पोलिनोमियल है और ये क्या है? आपने देखा डिग्री 1 है, इसका नाम हो गया लीनियर पोलिनोमियल। लेकिन इसी का नाम हम कर दिए इक्वल टू 0। तो लीनियर पोलिनोमियल नहीं, मैं बताया ना, पोलिनोमियल से चेंज होकर इसका नाम हो जाता है इक्वेशन। इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वो क्या हो? 1 हो। तो वो कहलाता है क्या? आपका लीनियर इक्वेशन कहलाता है। जिस प्रकार से द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, कोई पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो तो उसको कहते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। उसी प्रकार से द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, कहने का मतलब है कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, तो ये हो गया कि इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल है गया 2x प्लस क्या हो गया? 7। ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इक्वल टू 0 कर दिए तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। उसी प्रकार से हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, पोलिनोमियल का पहले बात करेंगे। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 7, ये मेरा क्या है? पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम कर दें इक्वल टू 0, अब पोलिनोमियल ना होके ये बन गया इक्वेशन। तो द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, कोई ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो। जब 2 होगा तो उसका नाम ही पड़ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हम लोग जो है ना इसी में बात करेंगे, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो? 2 हो, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन है? आपका x है और ए बी सी आपका क्या है? यहाँ पर काम कर रहा है ए बी सी कोफिशिएंट का। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। चूंकि यहाँ पर x है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ तो x है ही नहीं। यानी इस पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0 हो जाएगा, चलेगा। लेकिन a का वैल्यू यदि 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 के x² से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 0 हो गया। फिर इधर क्या बच गया? bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये x का वैल्यू, x का जो पावर है हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं है। जब नहीं है तो ये फिर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कंडीशन क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग समझ गए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, बशर्ते कि वहां पर एक कंडीशन है, क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन। अब बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा सिंगल वेरिएबल होगा। यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए एक्स का है तो एक्स ही वेरिएबल रहेगा, वाई के टर्म में नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जब भी हम सोल्व करेंगे तो आपको सिंगल वेरिएबल का ही प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हालांकि हम लोग देखते थे जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ते थे तो वहाँ पर 2 वेरिएबल होता था, यहाँ पर आपका सिंगल वेरिएबल दिखाई पड़ने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये मेरा है। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, इसमें वैल्यू निकालना है वेरिएबल का। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका नाम यहाँ पर हो जाता है रूट्स। क्या हो जाता है, रूट्स। इसको रूट्स यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्स का सॉल्यूशन होगा, एक्स का जो आंसर आएगा वो जो आंसर वो क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जितने पावर का कोई भी इक्वेशन होता है, जितने पावर हाईएस्ट पावर का कहने का मतलब है जितने डिग्री का, जितना डिग्री का कोई इक्वेशन होगा उतना ही उसका क्या होगा, उसका वैल्यू होगा, उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब उतना ही उसका रूट्स होगा। अब देखिए ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका बताइए डिग्री कितना है, 2 है, डिग्री 2 है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, रूट्स। रूट्स भी होंगे तो 2 ही होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर 3 रहता, तो ये 3 रहता तो इसका डिग्री क्या हो जाता, 3। और जब 3 हो जाता तो रूट्स कितना हो जाता, 3। तो कोई भी, मैंने बता दिया कि कोई भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग रूट्स कहेंगे। और रूट्स कितना होंगे, नंबर ऑफ रूट्स वो होंगे जो जितना डिग्री का, कोई भी इक्वेशन जितना डिग्री रहेगा। तो सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होता है 2, इसका मतलब इसका रूट्स जो होगा, इसका रूट्स जो होगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। क्योंकि इसका डिग्री 2 है इसलिए इसका सॉल्यूशन कहिए, वैल्यू कहिए, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू या फिर वेरिएबल का वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वर्ड में क्या, स्टैंडर्ड वर्ड में रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे वो कितना होंगे, 2 होंगे। यानी जितना डिग्री का कोई भी इक्वेशन रहेगा उसका रूट्स भी उतने ही होंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो ये 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसको जो है ये आपका डिलीटेड है, ये आपको अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर आपका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसको भी हमको जानना जरूरी है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आप बात करते हैं ये 2 मेथड आपको इस साल पढ़ना जरूरी है, यानी 2024 में आपको 2 ही मेथड पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। यानी ये 2 मेथड से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, यही 2 मेथड से। तीसरा मेथड को डिलीटेड कर दिया गया है, यानी कि सिलेबस में ये अभी नहीं है बच्चों। तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, पूरा स्टैंडर्ड बताऊंगा और पूरा डी बताऊंगा, इसलिए बड़ा ही ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम लोग सोल्व करना है, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स कहेंगे। तो ये मेरा है इक्वेशन है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अब क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें करते हैं इसको बीच वाला को स्प्लिट करते हैं, यानी बीच वाला को थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। उसका रूल है कि पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ, 6। अच्छा समझिएगा बच्चों, चूंकि हम डी बताने वाले हैं, चूंकि ये चीज़ें आपको यूट्यूबर्स भी नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 3 2 जा 6 हुआ,
लोग तो 6 बताता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके आगे साइन क्या है। इसके आगे क्या साइन है? माइनस, और इसके आगे क्या है? प्लस। यानी जब ये दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई के साथ साथ ये साइन के साथ होगा, तो ये माइनस हुआ, और माइनस और ये यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? माइनस होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 2 नंबर ढूंढना है, और 2 नंबर को कौन सा साइन लेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा? तो एक ही कंडीशन होगा, एक होगा प्लस और दूसरा क्या है? माइनस। यदि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो है ये आपका प्लस है, दूसरा माइनस है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, एकदम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते और इसको मल्टीप्लाई करते दोनों का साइन को, और यदि प्लस आ जाता तो 2 कंडीशन मिलता, चाहे तो दोनों नंबर क्या होता? प्लस होता, या फिर दोनों नंबर क्या होता? माइनस होता। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस को ही मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है। यदि अब कहिएगा करना क्या होता, बहुत सारे लोग करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है। नहीं, एकदम फिक्स होता है, ऐड करने से आएगा या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, एकदम फिक्स होता है। ये नहीं कि ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने साइन को फाइंड आउट किया कि यदि माइनस और प्लस है, मल्टीप्लाई करने से माइनस आया, तो उसका कंडीशन है एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और आप जानते हैं कभी भी एक प्लस और माइनस लिखा रहे, यानी कि लाइक साइन नहीं हो। लाइक साइन कहने का मतलब है दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। यदि लाइक साइन नहीं हो तो आपको पता है, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है -3, -2, +2, इसका मतलब जो होगा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, बड़ा छोटा माइनस होगा, यानी कि एक प्लस होगा और माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ही। लेकिन यहीं पर रहता -3 -2 या फिर +3 +2, तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में ये दोनों सेम साइन रहता, दोनों माइनस या दोनों प्लस, तो क्या होता? ऐड हो जाता। लेकिन एक प्लस होगा या एक माइनस होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि माइनस और प्लस अलग अलग साइन है, यानी लाइक साइन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये जो होगा सब्ट्रैक्ट करके आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। ये जो 6 आना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो मल्टीप्लाई हुआ 6, लेकिन बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला टर्म, ये तो मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन बीच वाला जो टर्म होगा जिसको हम तोड़ेंगे वो सब्ट्रैक्ट होके आना चाहिए। तो देखिए, जैसे 6 था, 6 को यदि हम ब्रेक करते तो 2 और 3 हो जाता, 2 और 3 को ऐड करने से 5 होता, लेकिन फिर आंसर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, डीप यही नॉलेज से सीखना है आपको, कि ये जो है यदि एक प्लस है और एक माइनस है, साइन लाइक नहीं है, सेम साइन नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है। और सेम साइन रहेगा, चाहे तो दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा, तो वो ऐड करके लाना है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई की तो माइनस आ गया, इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करके लाना है। लेकिन यदि ये रहता, ये इसको मल्टीप्लाई करने से प्लस होता तो 2 कंडीशन होता, चाहे तो दोनों प्लस होता या दोनों माइनस होता। तो दोनों यदि प्लस होता तो भी यहां पर ऐड करते, दोनों माइनस होता तो भी ऐड करते। अब देखना यह होगा कि दोनों प्लस कब होगा, दोनों माइनस कब होगा। तो बच्चों अच्छा समझो स्टूडेंट, यहां पर देखना है, यहां यदि माइनस है तो समझ जाना कि ये -1 लेंगे, यहां प्लस होगा तो ये प्लस लेना है। ठीक है, तो ये कब लेंगे? जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? प्लस होगा। यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है, इसका मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। चूंकि दो नंबर का साइन को मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है, इसका मतलब सीधी बात है एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो 6 को हम 3 और 2, 3 में 2 को माइनस करने से 5 नहीं होगा, इसलिए 6 को ब्रेक करेंगे क्या? 1 से। तो 1 को टेबल 6 बार पढ़ेंगे, या 6 1 जा 6, तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 होगा कि नहीं? अब यहां पर देखना है, ये है स्टूडेंट्स कि 5 जो होगा 1 और 6 को, 2 नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने से 6 होता है और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? 5 होता है। अब देखना है, ये कहे 1 और दूसरा क्या 6, इसका जी x के टर्म में होगा, ये भी जो है x के रेस्पेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जब x में है, इसको जो हम स्प्लिट करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, वो बेचारा खुद x है, तो ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये भी मेरा टर्म x के ही टर्म में होना चाहिए। तो ये जो है ये हो गया 1x और ये 6x। 1x को हम डायरेक्ट
लिख सकते हैं x और 6x को लिखेंगे 6x। अब बताइए कि ये -5 का मतलब ये है कि ये बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर के आगे क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे लिखेंगे, इसको आगे और पीछे वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे बोगी है और पीछे वाला बोगी है, यदि छेड़छाड़ कीजिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको एकदम चुपचाप लिख दीजिए 2x² माइनस, इसको स्प्लिट करना है, इसको ही तोड़ना है। तो ये हो गया -6x प्लस हो गया x -3 इक्वल टू 0। और भी चीज़ें समझिए बच्चों, यहाँ पर देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में आ रहा है 2, कॉमन क्या आ रहा है 2, दैट इंप्लाइज देते जाइए 2 भी आ रहा है, क्या आ रहा है x। जब 2 यहाँ से बाहर निकल गया है दोनों से, तो 2 यहाँ बाहर निकल गया, अब x भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। यहाँ पर 2 बाहर निकल गया है तो 2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले दीजिए। 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 हो गया। अच्छा, x तो बाहर निकल ही गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ये एकदम देख के लिखना है और दिमाग यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये माइनस रहेगा तो माइनस लिखेगा, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1। यहाँ पर क्या हुआ, x 1 बाहर निकल गया तो कुछ नहीं, ये जो चीजें हैं अंदर में छप जाएगी, x -3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम होगा ही, एकदम सेम होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो चलिए कोमा निकाल दिए, क्या कोमा निकाल दिया है, x -3, और x -3 जब कोमा निकल गया दोनों में, अब देखिए यहाँ पे x -3 निकल गया है, क्या बच गया, 2x बच गया। क्या बच गया, 2x बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 2x बच गया, ये मेरा है 2x। अब देखिए, आप देखिए ये 2x बच गया, उस प्रकार से इसको x -3 बाहर निकल गया है। देखिए यहाँ पर x -3 बाहर निकल गया, क्या बच गया, +1 इक्वल टू 0। अब आप लोग से एक हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों कि ये देखिए, गौर कीजिए, ब्रैकेट मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 होगा। बताइए क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से अभी दिख रहा है कि 0 होगा, तो 0 कब होगा, 0 तब होगा कि दोनों में कोई एक 0 हो जाए। मान लीजिए ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 0। या फिर ये हो जाए 0, तो ये भी क्या होगा, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है चाहे तो ये 0 हो जाए, चाहे तो हम बोलेंगे एदर, क्या है, एदर, चाहे तो एदर क्या, x -3 क्या होना चाहिए, 0, या फिर क्या ये वाला 0 होना चाहिए, तब ना 0 होगा। तो इसका मतलब ये वाला, और एदर चाहे तो वो वाला या फिर कौन, ये वाला 2x + 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब तक बताइए बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू -3 है, उधर जाके क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2x + 1 है, उधर जाके क्या होगा, -1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 3, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, -1/2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन हुआ। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाई पावर 2 है, इसलिए 2 इसका सॉल्यूशन हुआ। और 2 सॉल्यूशन को हम बोलेंगे क्या, 2 वैल्यू किसका, वेरिएबल का, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स। इसका 2 रूट्स आया, एक आया 3 और दूसरा क्या आ गया, -1/2। तो यही दोनों आंसर हो गया। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का ये फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास लेने का, यदि ये चैनल मोनेटाइज हो जाती है उसके बाद लाइव क्लास लेंगे, आप पूरी तरह से आपकी आज़ादी होगी प्रश्न पूछने का। क्वेश्चन जो है बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे सोल्व कीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। उसको बताने के पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, वो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये है जहाँ पर ये कंडीशन होना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो वो मेरा कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड जानने के पहले ये जरूरी होता है कि डिस्क्रिमिनेंट को पता कर लेना। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी का जो वैल्यू होता है b² - 4ac होता है, 4ac। तो यहाँ पर ये कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों,
यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम d का वैल्यू निकाल लें, d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल लेंगे तो यहीं से मेरा पता चल जाएगा कि इसका जो वैल्यू होगा, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रियल होगा कि रियल नहीं होगा। और यदि रियल होगा तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको d से ही पता चलता है। यदि यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल लें तो हमको जो है कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो है d का जो है, ये जो है रूट्स जो होंगे उसका नेचर क्या होगा, किस प्रकार के रूट होंगे, ये हमको पता चलता है d का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। तो मैं बता देता हूं कि उसका नेचर क्या है। कहने का मतलब है डी कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। डी का जो है डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग इजीली जान जाएंगे कि उसका नेचर कैसे होगा। तो डी का 3 कंडीशन होता है। हम कभी भी किसी का कंपेयर करते हैं तो 3 तरह से कंपेयर करते हैं। ऐसे तो चौथा भी कंडीशन है, लेकिन आपको 10th में नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो 3 कंडीशन क्या होगा, चाहे तो मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, सॉरी ये पेन है, ये भी पेन है। दो पेन को देखिए, चाहे तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर ये पेन जो होगा इससे बड़ा होगा, या फिर ये जो पेन होगा ये छोटा होगा। 3 ही कंडीशन आपको जनरली दिखाई पड़ता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि डी का वैल्यू होगा चाहे तो 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यदि डी का वैल्यू 0 आ गया, डी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, ठीक है, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लिए और डी का वैल्यू मेरा 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स होंगे, जो आंसर होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे, दो तो सॉल्यूशन होंगे। अब जो 2 सॉल्यूशन होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब है एक जो आंसर यदि 4/3 आया तो दूसरा भी 4/3 आएगा। एक आंसर यदि 5 आया तो दूसरा भी 5 आएगा। एक का 7 आएगा, दूसरा भी 7 आएगा। ये कंडीशन है। मतलब आपको बिना बनाए आपको पहले ही पता चल जाता है। ये है आपका नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो नेचर, यानी रूट्स होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। डी इज ग्रेटर दैन 0, यानी डी का वैल्यू 0 से बड़ा, कहने का मतलब है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा 0 से बड़ा होगा। यदि पॉजिटिव कोई नंबर होगा, यदि वो पॉजिटिव नंबर आता है तो वो दोनों को दोनों रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स तो होगा ही, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। कहने का मतलब एक 4 हुआ तो दूसरा 5 होगा, या कुछ अलग होगा, दोनों सेम नहीं होगा। एक मान लीजिए 2/3 हुआ तो 7/4 हुआ, यानी कि दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। यानी दोनों को दोनों रियल तो होगा। रियल कहने मतलब चाहे तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, रियल तो होगा, लेकिन दोनों का दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। यह है कि डी लेस दैन 0, यानी डी का जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 से छोटा, कहने का मतलब नेगेटिव नंबर आ जाए। क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो वैसी स्थिति में कहता है कि कोई रियल रूट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। यानी इमेजिनरी जो वैल्यू आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। अब हम बात करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। तो रूट्स निकालने का, यानी रूट्स निकालने का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला मेथड हम यूज करेंगे, तो रूट्स निकालने का, वैल्यू निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का, किसका वैल्यू और सॉल्यूशन, वेरिएबल का। वेरिएबल का जो वैल्यू निकलेगा, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स वेरिएबल है। इसके लिए जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड यूज करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा उसके आधार पर एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय होगा, क्या होगा, 2a। ये होता है फार्मूला। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैंने अभी बताया ना कि b² 4ac को लिखेंगे d, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d बाय क्या, 2a। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसका, x का वैल्यू। तो ये चीज़ें हम लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है एक वैल्यू होगा यहाँ पर बीच में प्लस और दूसरा होगा माइनस। कहने का मतलब कैसे होगा, हम बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है आपको एक्स का एक वैल्यू जो होगा, यहाँ प्लस माइनस है तो एक्स का वैल्यू हो गया -b प्लस अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट डी बाय 2a हो गया। दूसरा और एक वैल्यू होगा, उसमें जो है अब जैसे माइनस आ गया, एक प्लस वाला ले लिए, माइनस वाला छूट गया था, तो -b माइनस स्क्वायर रूट डी बाय क्या होगा, 2a। ये चीज़ें होगा, यानी 2 वैल्यू आपका x का यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सोचना ये है कि ये जो फार्मूला हुआ, इसके लिए मान लीजिए d का वैल्यू 0 रख देते हैं, d का वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 0 से यदि कोई भी नंबर का ऐड करेंगे, 0
जीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जीरो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे जीरो यहाँ पर हो गया, मैं वही चीज़ को इधर से लिख दिया हूँ फ्रेश से, चूंकि उधर दिख नहीं रहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिएगा कि एक्स का जो वैल्यू हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। और मैंने बताया कि डी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये। तो यानी कि इसके जगह में हम डी लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लिख दिया डी, तो हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी/2a। कहने का मतलब ये है कि ये दो वैल्यू होगा, एक्स का दो वैल्यू होगा, एक होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी/2a जो कि लिख दिए, और दूसरा जो है माइनस में होगा, यानी कि माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी/2a, दो वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो सॉल्यूशन होंगे, दो वैल्यू होंगे एक्स का वेरिएबल का, और वही क्या कहलाता है रूट्स, यानी इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट्स ये होगा, दूसरा रूट्स ये होगा। इसको आप अल्फा और बीटा भी सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ये डी का वैल्यू जीरो हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो जीरो स्क्वायर रूट जीरो होगा और इसका वैल्यू क्या होगा जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यानी कि हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट जीरो बाय 2a मिला जुला के माइनस बी, अच्छा स्क्वायर रूट जीरो यानी कि इतना हो गया, बाय क्या हो गया 2a हो गया। कहने का मतलब ये है कि माइनस बी बाय हो गया 2a। उसी प्रकार से इसको भी कीजिएगा तो होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट जीरो बाय 2a। कहने का मतलब ये है माइनस बी माइनस जीरो बाय क्या 2a, मिला जुला क्या हो गया माइनस बी बाय 2a। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या होगा सेम, यानी कहने का मतलब है कि यदि स्क्वायर रूट जीरो होगा तो जीरो को किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो उस नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए प्लस जीरो है और इधर है माइनस जीरो, यानी जीरो हम इक्वल टू रख देंगे तो किसी प्रकार का इसमें चेंज नहीं होगा। किसमें, वैल्यू में, वैल्यू को ही यहाँ पर नाम दिया गया है रूट्स, यानी कि ये जो दो रूट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे, डी का वैल्यू यदि जीरो रखा जाए तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, वो होगा इक्वल होगा, इक्वल दोनों होंगे और दोनों दोनों क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, यानी कि रियल नंबर में आपको मिलेगा। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा ले ले, बड़ा कहने का मतलब है कि मान लीजिए जीरो से बड़ा, यहाँ पर सपोज कीजिए कि 1 ले लें, 1 ले लें तो स्क्वायर रूट 1 हो गया, फिर यहाँ पर सपोज कीजिए कि हो गया, यहीं पर क्या हो गया, डी का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 को किसी नंबर से ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा, वैल्यू बिल्कुल अलग अलग आएगा। दोनों का दोनों रियल रूट्स होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा कि दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों, बात ऐसा है, किसी भी नंबर के साथ 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। मान लीजिए 5 एक कोई नंबर है, 5 में प्लस 1 करेंगे और नीचे 2a है, उसको अभी छोड़ दीजिए, और 5 में माइनस 1 बाय 2a, बताइए 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, 4 हो जाएगा, जबकि 5 में 1 ऐड हो जाएगा क्या होगा 6। तो बताइए क्या दोनों का दोनों सेम हुआ, नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, डी का जो वैल्यू होगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, तो वो उसका वैल्यू रियल नंबर आएगा, लेकिन क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो वही चीज़ है कि इसका जो है बिना सॉल्व किए हम लोग जान जाएंगे कि डी का वैल्यू यदि पॉजिटिव आ जाता है, कहने का मतलब है कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तो वो उस स्थिति में रियल नंबर तो होंगे, रियल रूट्स होंगे दोनों के दोनों, लेकिन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब है नो रियल रूट्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो है डी का वैल्यू जीरो छोटा हो जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया। सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट मान लीजिए -3 आ गया, बाय 2a लिख दिए, फिर यहाँ पर भी इसका वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट -3 बाय हो गया 2a। तो ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो है ये रियल नंबर नहीं है, ये भी क्या है, रियल नंबर नहीं है। वही चीज़ कहना है कि यदि डी का वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो वैसी स्थिति में इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी का वैल्यू हम देख लेंगे कि नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, रियल रूट होगा ही नहीं। और हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ रियल रूट के लिए, 10th में पढ़ रहे हैं रियल रूट्स के लिए, तो ये स्पष्ट कर देना है कि ये जो होगा डी का वैल्यू जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो जो होगा रियल रूट्स नहीं होंगे। ये चीज बताता है क्या, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि किस प्रकार के रूट्स होंगे ये पता चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी का वैल्यू निकालने से। यदि डी का वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा, डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, और डी का वैल्यू छोटा होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।
सेम क्वेश्चन ले रहा हूं जिसको भी कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। इसमें जो है कैसे आप सोल्व कीजिएगा, तो इसको कंपेयर कर देना है। ये जो इक्वेशन है पहले देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं। सपोज कीजिए कहीं पर लिखा हुआ यही चीज लिखा रहता 2x² = 5x + 3, तो सबसे पहले इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता। क्या लिखना होता? 2x² - 5x - 3 = 0। अब यहाँ सोल्व करना होता, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। और मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको आप लिखिएगा द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, या फिर द गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे? x² + bx + c = 0 से। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस एज, किससे हम कंपेयर करेंगे? तो x² + bx + c = 0। देखिए ऐसे ही फॉर्म में है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। x² यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इससे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या मिला, ध्यान दीजिए। x² के आगे a है तो a का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। चलिए b का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? तो b का वैल्यू -5 के इक्वल हो जाएगा। c का वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो कांस्टेंट टर्म -3 के इक्वल। आपको ध्यान देना है कि जो भी चीजें होंगी साइन के साथ लिखना है, यानी कि यहाँ पर x के आगे -5 है, x के आगे b है, तो b का जो वैल्यू होगा ये पूरे साइन के साथ 5 ही नहीं बल्कि -5 होगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ा। आप क्या करेंगे? d का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? d का वैल्यू होगा b² - 4ac। तो यहाँ पर है b क्या है मेरा? -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? a मेरा है 2 इंटू c क्या है? -3। चलिए कैलकुलेट कीजिए। -5 का होल स्क्वायर यानी -5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? ये 25। अच्छा माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। मिला जुला क्या हो गया? यहाँ पर 49 हो गया। 49 हो गया किसका? डी का वैल्यू। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि मैंने बताया था। क्या बताया था? जो ये एक्स का वैल्यू होगा, चूंकि यहाँ पर एक्स है, वेरिएबल एक्स है, एक्स का वैल्यू जो होगा -b प्लस √d बाय क्या? 2a। हम मैंने ये भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि -b प्लस √b² - 4ac, b² - 4ac की जगह में यही चीज होता, यही चीज, तो यही लिख दिया x = -b प्लस √d बाय 2a। चलिए ये 2 × a है। अब लिखिए माइनस b का वैल्यू देखिए कितना लाए हैं? -5। तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखिएगा? पूरा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट दीजिए। डी का वैल्यू कितना है? 49। ये हो गया 49 बाय क्या? 2a। तो 2 a का वैल्यू कितना है? देखिए a का वैल्यू क्या है? 2। तो मिला जुलक हो गया आपका। माइनस क्या हो गया? +5 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 का वैल्यू जो होता है वो होता है 7 बाय क्या हो गया? 4। आप बताइए एक्स का 2 वैल्यू होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक होगा 5 + 7 बाय क्या? 4। दूसरा होगा एक्स का वैल्यू क्या होगा? 5 - 7 बाय क्या? 4। मिला जुला हुआ 5 और 7 कितना होता है? 12 बाय 4। और दूसरा होता है 5 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? -2 बाय 4। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया? -1 बाय 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए कि ये जो है एक्स का वैल्यू एक आ गया 3 और दूसरा हो गया -1 बाय 2, जो कि पहले भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे तो यही वैल्यू मिला था। यानी कि ये जो है 2 रूट्स भी इसका हुआ और ये 2 रूट्स क्या हुआ? एक हो गया 3 और दूसरा हो गया -1 बाय 2। और यही रूट को हम लोग क्या बोलते हैं इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन। किसका वैल्यू? तो एक्स का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू। तो मैंने बताया था कि जितने हाईएस्ट पावर यानी जितने डिग्री का कोई भी इक्वेशन रहेगा उसका रूट्स भी उतना ही होगा। तो आप समझ गए होंगे ये जो है सॉल्यूशन आ गया, वैल्यू आ गया, रूट्स निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किससे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से। तो मैं दोनों मेथड को आपको बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप जो है दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बच्चों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो फिर बच्चों आप लोग के लिए लाते हैं धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।